चलिए दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग 12वीं का वीडियो है, जिसमें काव्यखंड का एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है कवित। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप इसे एक बार देख लीजिए और देखने के बाद आप इसे अपने दिमाग में संचित कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ये क्या है, चैप्टर क्या है इसमें वीडियो में। कहता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका शीर्षक है कवित। ये कवित शीर्षक है जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कराया गया है। देखिए, इससे पहले शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं। ये चैनल जो कुंदन सर हिंदी के नाम से चलता है, सबसे पहले आप जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनको लगता है नहीं उपयोगी हमारे लिए है, तो अगर आपको लगता है कि उपयोगी हमारे लिए, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आपके मन में अगर ऐसा लगता होगा कि नहीं ठीक है, सही है। देखिए, अब इसमें से एक सूचना क्या है कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 नवंबर 2023 से चालू होगा, जो लाइव चालू होंगे। और आप इस प्रैक्टिस सेट में आपको चैप्टर बाई चैप्टर से हर चैप्टर का मतलब एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। और उसके बाद अगर आपको याद है या ना है, अगर याद है तो ठीक है, आप लगाइएगा सेट, और ना याद है तो आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। जो प्रैक्टिस सेट होगी उसी में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 100% आपको बताते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है ये जो शिवाजी के द्वारा लिखा गया जो कवित है, जिसमें भूषण जी के द्वारा लिखा गया कवित है, जिसमें शिवाजी की चर्चा है और दो पद लिखा गया है। एक पद में शिवाजी के वीरता की चर्चा है और दूसरा पद में शिवाजी की तलवार की चर्चा है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो आपको बताते हैं और क्या पूछते हैं वही बताते हैं। देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठाकर, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा। तो चलिए देखिए क्या कहता है। शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, हवा, शिव, शंभु, समुद्र की आग और मृगराज और कान्हा आदि से किया है। मतलब ये जितने भी नाम हमने लिया, ये सबसे तुलना शिवाजी की गई है। और जिस प्रकार ये सब भारी पड़ गए थे एक दूसरे पर, उसी प्रकार शिवाजी भी भारी पड़े थे मलेच्छ वंश पे। तो अगर आपसे पूछे जाएगा किन किन वस्तु से इनकी तुलना की गई है, तो आप कहिएगा इंद्र से, राम से, हवा से, शिव शंभु से, समुद्र की आग से, मृगराज। मृगराज किसको कहते हैं? मतलब मृगों का राजा या फिर पशुओं का राजा, जिसको आप कहते हैं चीता, आपके किताब में भी चर्चा है। और कान्हा, जिसको आप कृष्ण कहते हैं, इनसे इनकी तुलना की गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज मतलब पशुओं के राजा से क्यों किया है? पशुओं का राजा कौन? चीता से। तो कह रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार 1000 हाथियों के झुंड पर और मृगों के झुंड पर अकेला चीता भारी पड़ जाता है, चाहे कितना भी हाथी बलवान हो लेकिन उस पर चीता भारी पड़ जाता है और उसका राज चलता है हाथियों पे, मृगों पे, हिरणों पर। मृग मतलब होता है हिरण पे। उसी प्रकार पूरे मलेच्छ वंश पर अकेला शिवाजी भारी पड़ गए थे और उनका राज चलता था। मलेच्छ वंश मतलब मुस्लिम वंश। यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा है कि मलेच्छ वंश किस वंश को संबोधित करता है, तो मुस्लिम वंश को। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें, बताएं उनकी तलवार कैसी है। दूसरे पंक्ति में है ये। तो लिखा गया है कि छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए भूषण ने कहा है कि जब वह मयान से निकलता है तो प्रलय होना शुरू होता है और हाथी जैसे मोटे मोटे चमड़ों को भी भेदता है, मतलब काट देता है, नागिन के समान लपकता है और लोगों को मुंडों की माला पहनाता है। मुंडो मतलब मूड़ियों की माला। लोगों को तलवार तो काटती है ना भाई। तो छत्रसाल मतलब छत्रसाल कहा किसे गया? शिवाजी को। तो शिवाजी की तलवार ऐसी थी जो एक बार मयान से निकलने के बाद प्रलय होना शुरू होता था और हाथी जैसे मोटे मोटे चमड़ों को भी भेद देता था, नागिन के समान लपकता था और लोगों को मुंडों को माला पहनाता था। इसके बाद चौथा है जो आपके ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये पूछा भी है, VVI क्वेश्चन है, जो कहता है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। इसका अर्थ लिखना है। तो हमने आपको कई बार बताया होगा कि जब आपको अर्थ लिखना होता है तो पहले ये चीज़ लिखने होंगे जो हम जहाँ से जहाँ तक टिक किया।
लिखा हुआ है, दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि भूषण द्वारा लिखित शीर्षक कवित से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है, इसका अर्थ यह है कि शिवाजी की तलवार शत्रुओं के लपकती हुई नागिन के समान दिखती थी। मतलब शत्रु को लगता था ऐसा कि वो नागिन लपक रहा है, और उसका क्रोध शिव के समान जैसा था। किसका? तलवार का। और लोगों को मुंडों की माला पहनाता था, वैसी तलवार थी। इसके बाद कहा गया, दूसरा क्वेश्चन है इसी का 4 का ख है कि प्रतिभट कटक कटील केत काटी काटी कालिका सी किलकी कलेउ देती काल को। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ मैंने लिखा है कि ये जो पंक्ति है, पहले तो ये बात लिखना होगा, दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि भूषण द्वारा लिखित शीर्षक कवित से लिया गया। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि शिवाजी की तलवार कितने शत्रुओं को समूह को काटने वाला और काट काट कर कलिका का रूप धारण कर काल के मुंह में कलेऊ देता है। मतलब कितने शत्रुओं को समूह को काटता है जिसके पता नहीं है, और काट के काल के रूप में मुंह में कलेऊ देता है। कलेऊ मतलब होता है भोजन देना, काल को भोजन देता है काली का रूप धारण करके। ये उनकी तलवार का चर्चा है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, 100% नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर का भाषा की बात है, जो व्याकरण वाला है उसका ही मैंने कर दिया है, जिसमें 7 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द लिखें। और पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिएगा, आपको व्याकरण याद करने की जरूरत नहीं है मतलब किताब से, बस आप अपने जो मुख्य किताब है जिसको आप दिगंत कहते हैं, उस किताब का व्याकरण को क्लियर कर लीजिएगा। आपको बाहरी किताब व्याकरण का जरूरत नहीं है। तो देखिए, भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, जिसको कहते हैं दिनकर, दिवाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, सब इन्हीं का पर्यायवाची है। अब कहता है रुद्र, रुद्र कहते हैं शिव को, शिव का दूसरा पर्यायवाची शंभु भी होता है। ठीक है। चीता, चीता को बाघ कहते हैं और इसे भीरू भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चीता को भीरू भी कहा जाता है। इंद्र, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है और देवेश भी कहा जाता है। तम, तम मतलब होता है अंधकार और तिमिर, तम मतलब होता है ये अंधकार, जिसको हम तिमिर भी कहते हैं। तेज मतलब होता है तीव्र और प्रखर, प्रखर मतलब भी तेज होता है। और मृग को कहते हैं शार्दुल या नाहर, ये अलग शब्द आपको लगेंगे। शार्दुल और नाहर मृग का मतलब कि हिरण का पर्यायवाची है। काल मतलब होता है समय, और उत्तर काल, दीर्घ काल, ये सब काल का ही पर्यायवाची है। ठीक है। अब ये चैप्टर आपका इस प्रकार से समाप्त हो गया। अब ये और इसमें 2 है, बचा हुआ है कंठ, कंठ मतलब होता है गर्दन, जिसको आप ग्रीवा भी कहते हैं, और भट्ट मतलब योद्धा या सैनिक। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपको जब प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे तो आप प्रैक्टिस सेट में जरूर भाग लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के बेसिस क्वेश्चन होंगे, उसमें सब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, व्याकरण का भी टॉपिक बाई टॉपिक लिया जाएगा। जो आपको न समझ में आता है सारे को डिटेल से बताएंगे, डिस्कशन किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और अभी के लिए बस आप एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।